किसी भी औरत के दिल को सबसे पहले शब्द नहीं, बल्कि सवाल छूते हैं, क्योंकि सवाल दिमाग को नहीं, अवचेतन को हिलाते हैं। जो पुरुष सही वक्त पर सही सवाल पूछना जानता है, वह किसी भी महिला के मन में एक ऐसी जगह बना लेता है जहां दूसरा कोई पहुंच ही नहीं सकता। यही वजह है कि आकर्षण की दुनिया में सवाल पूछना एक तरह की शक्ति मानी जाती है, वो शक्ति जिसे सामान्य मर्द नहीं, सिर्फ इमोशनली इंटेलिजेंट पुरुष ही समझ पाते हैं। औरतें हमेशा उस इंसान की तरफ आकर्षित होती हैं जो उनके दिमाग को जगा सके, उन्हें चैलेंज करे, उनके मन के उन कमरों तक पहुंचे जहां वह खुद भी रोज नहीं जाती। यही कारण है कि प्लेबॉय टाइप कॉन्फिडेंट मैन, जो अक्सर गहरी बातचीत में माहिर होते हैं, औरतों में ऐसी भावनाएं जगा देते हैं जो वो खुद छुपाना चाहती हैं। लेकिन यह बात बहुत कम लोग समझते हैं कि यह किसी चीप फ्लर्टिंग का खेल नहीं होता, यह साइकोलॉजी का खेल होता है, क्यूरियोसिटी और टेंशन का खेल होता है। जब एक मर्द किसी महिला से ऐसे सवाल पूछता है जो सीधा उसके अवचेतन को छूते हैं, तो उसके भीतर तुरंत दो चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं, वल्नरेबिलिटी और एक्साइटमेंट। वल्नरेबिलिटी इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाला उसकी लेयर्स को पढ़ पा रहा है। एक्साइटमेंट इसलिए क्योंकि उसे अचानक महसूस होता है कि कोई ऐसा भी है जो उसे सामान्य लड़की की तरह नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मा की तरह देख रहा है। औरतें हमेशा उस इंसान का सम्मान करती हैं जो उनकी गहराई को नोटिस करे। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर मर्द वही सतही बातें पूछते हैं, कहाँ रहती हो, क्या कर रही हो, वीकेंड का प्लान क्या है। ऐसे शालो सवाल किसी भी महिला का इंटरेस्ट 10 सेकंड में मार देते हैं। उसे लगता है कि सामने वाला मर्द भी बाकी सब की तरह ही है, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी तजर्बा और शून्य डेप्थ। लेकिन जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं जो उसके माइंड को अनलॉक करते हैं, तब उससे एक सटल बॉन्डिंग बनती है। वो बॉन्डिंग जो वो खुद भी समझ नहीं पाती लेकिन महसूस जरूर करती है। उसे लगता है कि आप उसे जानना चाहते हैं, पकड़ना नहीं। आप मजबूत हैं, लेकिन जल्दबाज नहीं। आप क्यूरियस हैं, लेकिन नीडी नहीं। यही वो कॉम्बिनेशन है जो उसे आपकी तरफ खींचता है। महिलाएं उन सवालों पर सबसे ज्यादा खुलती हैं जहां उन्हें लगता है कि सामने वाला जजमेंटल नहीं है, जहां उन्हें लगता है कि वो अपनी असली फीलिंग्स छिपाए बिना बोल सकती हैं। और खास बात यह है कि महिलाएं अपने डीपेस्ट इमोशंस सिर्फ उस मर्द के सामने खोलती हैं जिस पर उन्हें अट्रैक्शन के साथ कंफर्ट भी महसूस हो। इसलिए जो भी पुरुष फीमेल साइकोलॉजी समझता है, वह जानता है कि बातचीत एक कला है। यह प्रेशर नहीं, पैशन है। जब आप किसी लड़की से ऐसे सवाल पूछते हैं जो उसके दिल और दिमाग दोनों को अनलॉक करें, तो उसके अंदर एक बेहद सटल लेकिन पावरफुल चेंज होता है। उसका ध्यान अचानक मल्टी डायरेक्शन से हटकर एक ही तरफ आ जाता है, आपकी तरफ। वो आपकी हर बात को एनालाइज करने लगती है, आपके हर मैसेज की टाइमिंग ऑब्जर्व करने लगती है, आपकी आवाज की स्टेबिलिटी को फील करने लगती है, और सबसे ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस से प्रभावित होती है। यही कारण है कि गहरे सवाल हमेशा सुपरफिशियल बातों से 1000 गुना ज्यादा असर डालते हैं। औरतों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो अपने जवाब खुद समझने से पहले ही आपकी ओर अट्रैक्शन महसूस करने लगती हैं। और यही वो स्टेज है जहां प्लेबॉयज हमेशा जीत जाते हैं, क्योंकि वो यह समझते हैं कि कनेक्शन कभी भी जबरदस्ती नहीं बनता। कनेक्शन बनता है क्यूरियोसिटी से। जब आप उसके अंदर ऐसे सवाल छोड़ते हैं जो उसे सोचने पर मजबूर करें, तो आपका चेहरा उसके दिमाग में बार बार उभरने लगता है। वो अचानक आपको डिफरेंट मानने लगती है। वह महसूस करती है कि आप उसे एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और एक्सपीरियंस हमेशा याद रहता है। वो सोचने लगती है कि आप इतने कामली,
इतने इंटेलिजेंटली बातें कैसे कर लेते हैं। उसे लगता है कि आप दूसरों की तरह जल्दी इम्प्रेस या एक्सप्रेस करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे उसके मन के दरवाजे खोलते हो। यही वो साइकोलॉजी है जो अट्रैक्शन को इंस्टेंट इग्नाइट करती है। महिलाएं उस मर्द की ओर खिंचती हैं जो उन्हें महसूस करवा सके कि वो खास हैं, अलग हैं और दुनिया के शोर में भी कोई है जो उनकी डेप्थ सुन सकता है। जब आप गहरी बातचीत करते हैं तो आप उसकी फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, वो सॉफ्टनेस, वो ओपननेस, वो इमोशनल क्यूरियोसिटी जो सिर्फ किसी रेयर इंसान के सामने दिखती है। कई महिलाएं इस बात को ओपनली एडमिट भी नहीं करती, लेकिन उनके दिल की गहराई में एक इच्छा छुपी रहती है कि कोई मर्द उनके भीतर की दुनिया को पहचाने, कोई ऐसा जो उनके चेहरे की मुस्कान के नीचे छुपे सवालों को पढ़ सके, उनकी आंखों में छुपी थकान को समझ सके और उनकी एनर्जी के पीछे छुपे इमोशंस को डिकोड कर सके। जब आप ऐसे सवालों का इस्तेमाल करते हैं तो आप अनजाने में उसी हिडन डिजायर को फुलफिल कर रहे होते हैं। लड़कियां ऐसे सवालों को कभी इग्नोर नहीं कर पाती, क्योंकि इन सवालों का जवाब देते देते वो खुद को रिवील करने लगती हैं, धीरे धीरे, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, और हर लेयर के साथ आप उसके मन में और गहराई तक उतरने लगते हैं। उसको लगने लगता है कि आप उसकी तय की हुई बाउंड्री से ऊपर उठ चुके हैं, वो बाउंड्रीज जो वो हर नॉर्मल लड़के के लिए खड़ी करती है। कई पुरुष समझते हैं कि अट्रैक्शन फिजिकल अपीयरेंस से बनता है, लेकिन सच यह है कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल कनेक्शन उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। जब एक महिला महसूस करती है कि कोई पुरुष उसकी पर्सनालिटी के ऐसे हिस्से को छू रहा है जहां वह किसी और को आने नहीं देती, तब अट्रैक्शन की इंटेंसिटी कई गुना बढ़ जाती है। यह वही रीजन है कि कुछ पुरुष बिना एफर्ट लगाए भी लड़कियों के दिल में जगह बना लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बातचीत को एक दिमागी खेल नहीं, बल्कि एक सोलफुल जर्नी की तरह हैंडल करते हैं। सवाल पूछना सिर्फ टेक्निक नहीं, सही सवाल पूछना एक आर्ट है। और इस आर्ट को मास्टरिंग करने वाला पुरुष सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, वह एक ऐसा अनुभव बन जाता है जिसे महिला भूल नहीं पाती। उसके मैसेजेस ऑर्डिनरी नहीं लगते, उसकी बातें प्रेडिक्टेबल नहीं लगती और उसकी प्रेजेंस रिप्लेसेबल नहीं लगती। यही वो डीप अट्रैक्शन है जो प्लेबॉयज एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन बिना किसी मैनिपुलेशन के, सिर्फ साइकोलॉजी को समझकर, क्यूरियोसिटी को सही दिशा में लगाकर और सही वक्त पर सही सवाल। औरतों की गहराई को समझना कोई आसान काम नहीं है। अधिकांश पुरुष केवल सतही बातें करते हैं, लेकिन समझदार पुरुष जानते हैं कि सही सवाल पूछना ही उस आकर्षण की चाबी है जो सीधे उनके अवचेतन तक पहुंचता है। जब कोई पुरुष उन 7 सवालों में से किसी एक को सही तरीके से पूछता है, तो वह महिला के मन के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। यह केवल क्यूरियोसिटी पैदा करने का खेल नहीं है, बल्कि एक तरह का सटल साइकोलॉजिकल कनेक्शन बनाना है, जो महिला को महसूस कराता है कि आप उसे सिर्फ नहीं देख रहे, बल्कि उसकी अंदरूनी दुनिया को समझ रहे हैं। महिलाएं हमेशा अपने दिल और दिमाग में छुपी भावनाओं को केवल उन्हीं पुरुषों के सामने प्रकट करती हैं, जिनमें उन्हें इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंस दोनों महसूस होते हैं। इसलिए जब आप सही सवाल पूछते हैं, तो वह केवल उत्तर नहीं देती, बल्कि अपने भीतर की भावनाओं को भी एक्टिवेट कर देती है। यह एक्टिवेशन धीरे धीरे एक्साइटमेंट और वल्नरेबिलिटी की मिक्सचर बनाता है, जिससे महिला आपके प्रति अनकॉन्शियसली आकर्षित हो जाती है। आप सोच सकते हैं कि ये सब मैनिपुलेशन लग सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह सिर्फ साइकोलॉजी का सही इस्तेमाल है। औरतें अक्सर यह मानती हैं कि उनके मन और दिल की गहराई तक पहुंचना किसी के लिए आसान नहीं है। जब कोई पुरुष इसे आसानी से कर लेता है, तो वह उसके प्रति इंस्टेंट रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी महसूस करती है। यही कारण है कि प्लेबॉयज और समझदार पुरुषों के बीच अंतर साफ दिखता है। पहला केवल दिखावा करता है,
जबकि दूसरा सटल साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स का इस्तेमाल करता है। इन सवालों का सबसे खास पहलू यह है कि वे महिला के मन को जगा देते हैं। उदाहरण के लिए, आप उससे पूछ सकते हैं कि वह अपने जीवन में सबसे डरावना या सबसे खुश करने वाला अनुभव क्या मानती है। यह सवाल केवल उसके पास्ट को नहीं, बल्कि उसकी करंट इमोशनल डेप्थ को भी उजागर करता है। वह आपसे केवल फैक्चुअल जानकारी नहीं बांटती, बल्कि अपने इमोशंस, होप्स और हिडन डिजायर्स को भी आपके सामने रखती है। यह वही साइकोलॉजिकल लेयर है जिसे हर महिला सीक्रेटली चाहती है कि कोई समझे। सिर्फ सवाल पूछना ही पर्याप्त नहीं है, तरीका, टाइमिंग और टोन भी महत्वपूर्ण है। जब आप इन सवालों को काम, कॉन्फिडेंट और नॉन जजमेंटल तरीके से पूछते हैं, तो महिला के सबकॉन्शियस में एक अलग एक्साइटमेंट पैदा होती है। उसे लगता है कि आप उसे जज नहीं कर रहे, बल्कि उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही सटल डिफरेंस अट्रैक्शन को बढ़ा देता है और उसे आपके प्रति अनकॉन्शियसली खींचता है। महिलाएं अक्सर सरफेस लेवल पर दिखावा करती हैं कि उन्हें कोई अट्रैक्ट नहीं करता या कि उन्हें किसी की क्यूरियोसिटी से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डीप इनसाइड उनकी सबकॉन्शियस माइंड लगातार ऐसे संकेतों को फील करती है। जब आप उनके अंदर हिडन क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट को ट्रिगर करते हैं, तो यह उनके बिहेवियर में सटल बट नोटिसेबल चेंजेस ला देता है। उनकी गेस, उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन और उनके छोटे जेस्चर्स आपको यह संकेत देने लगते हैं कि वह इंटरनली एंगेज्ड और अट्रैक्टेड हो रही है। इन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे सिर्फ अट्रैक्शन पैदा नहीं करते, बल्कि बॉन्डिंग भी बनाते हैं। जब महिला महसूस करती है कि कोई पुरुष उसके मन की गहराई तक पहुंच सकता है, तो वह अपने भीतर ट्रस्ट भी डेवलप करने लगती है। यह ट्रस्ट सुपरफिशियल कॉन्वर्सेशन या फ्लर्टिंग से कभी पैदा नहीं हो सकता। यही कारण है कि समझदार पुरुष इन 7 सवालों का इस्तेमाल करके महिलाओं के सबकॉन्शियस में एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ते हैं। महिलाओं की बिहेवियर साइकोलॉजी को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अट्रैक्शन केवल फिजिकल अपीयरेंस या चार्म पर निर्भर नहीं करता। सही सवाल पूछना, सही कॉन्वर्सेशन और सही टाइमिंग ही वह चीजें हैं जो किसी भी महिला के सबकॉन्शियस माइंड को इग्नाइट कर देती हैं। यह सटल पावर है जो आपको किसी भी ऑर्डिनरी इंटरैक्शन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। हर सवाल अपने तरीके से महिला के भीतर क्यूरियोसिटी, रिफ्लेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस जगाता है। जब महिला खुद को आपके सवालों के उत्तर में एक्सप्लोर करती है, तो वह धीरे धीरे आपके प्रति अनकॉन्शियसली इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाती है। यही वो सीक्रेट अट्रैक्शन है जिसे सिर्फ स्टोइक पुरुष ही लेवरेज कर सकते हैं। इस तरह, यदि आप इन 7 सवालों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आप न केवल उसकी इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, बल्कि उसकी सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंट इम्प्रेशन भी छोड़ते हैं। या जब कोई महिला सबकॉन्शियसली आकर्षित होती है, तो उसके व्यवहार में सटल लेकिन पावरफुल संकेत दिखाई देते हैं। समझदार पुरुष इन संकेतों को पहचानते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं ताकि अट्रैक्शन और डीपर कनेक्शन को एनहांस किया जा सके। यह केवल सुपरफिशियल चार्म या फिजिकल अपीयरेंस पर निर्भर नहीं करता। साइकोलॉजिकल डेप्थ और सही क्वेश्चनिंग टेक्निक ही वो टूल्स है जो किसी भी महिला के सबकॉन्शियस माइंड को अनलॉक कर सकते हैं। महिलाओं के मन में कई लेयर्स होती हैं, इमोशनल, रैशनल और इंस्टिंक्टिव। ये तीनों लेयर्स इंटरैक्शन के दौरान अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी महिला से उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछते हैं, तो आप उसकी इमोशनल लेयर को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। वह केवल फैक्ट्स नहीं बताती, बल्कि अपने इनर फीलिंग्स, फियर्स और डिजायर्स को भी रिवील करती है। इसी साइकोलॉजिकल ट्रिगर से वह अनकॉन्शियसली आपके प्रति क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन डेवलप करती है। इस प्रोसेस का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा यह है कि अधिकांश पुरुष इसे समझ ही नहीं पाते।
वे सरफेस लेवल कॉन्वर्सेशन करते हैं, जोक्स बनाते हैं या फ्लर्ट करते हैं, लेकिन ये सब केवल शॉर्ट टर्म अटेंशन ग्रैब करने का काम करते हैं। लेकिन जब आप सही साइकोलॉजिकल अप्रोच अपनाते हैं, जैसे कि सटल, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछना, तो आप लॉन्ग टर्म सबकॉन्शियस इम्पैक्ट पैदा करते हैं। यह इम्पैक्ट धीरे धीरे उसके इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर में विजिबल होने लगता है। महिलाएं अक्सर अपने डिजायर्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करती। उन्हें लगता है कि उनके अंदर की गहराई को कोई ईजिली समझ नहीं पाएगा। लेकिन जब कोई पुरुष सही तरीके से अप्रोच करता है और उन 7 सवालों का सही यूज करता है, तो वह महिला अनकॉन्शियसली अपनी डीपेस्ट डिजायर्स को रिवील करने लगती है। यह रेवलेशन केवल वर्बल नहीं होती, उसकी बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट और माइक्रो एक्सप्रेशंस भी इसे रिवील करते हैं। एक और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो अट्रैक्शन को एम्प्लीफाई करता है, वह है एंटिसिपेशन। जब आप महिला के मन में क्यूरियोसिटी और स्लाइट अनसर्टेनिटी पैदा करते हैं, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड आपके प्रति और भी इंट्रिग्यूड हो जाता है। यह एंटिसिपेशन उसकी एक्साइटमेंट और एंगेजमेंट को बढ़ाती है। इसलिए प्लेबॉयज के बजाय समझदार पुरुष यह समझते हैं कि सटलिटी और टाइमिंग ही अट्रैक्शन की रियल पावर है। हर इंटरैक्शन में इमोशनल रेजोनेंस पैदा करना जरूरी है। जब महिला फील करती है कि कोई उसे समझता है और उसकी इनर वर्ल्ड को अप्रिशिएट करता है, तो वह अनकॉन्शियसली अपने इमोशंस को उस पुरुष के साथ अलाइन करने लगती है। यही अलाइनमेंट एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बनाता है, जो सुपरफिशियल अट्रैक्शन से कहीं अधिक लास्टिंग होता है। इन 7 सवालों का एक और एडवांटेज यह है कि वे ट्रस्ट और वल्नरेबिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। जब महिला अपने इनर थॉट्स और डिजायर्स शेयर करती है, तो वह वल्नरेबल होती है। इस वल्नरेबिलिटी का रिस्पेक्ट करना और उसे सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, उसका सबकॉन्शियस माइंड रीइंफोर्स करता है कि आप उसके लिए ट्रस्टवर्दी और डिजायरेबल हैं। यही रीजन है कि स्टोइक पुरुष इन क्वेश्चंस का इस्तेमाल करके विमेन के सबकॉन्शियस माइंड में लॉन्ग लास्टिंग अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। एक बार जब इमोशनल कनेक्शन और सबकॉन्शियस एंगेजमेंट एस्टैब्लिश हो जाता है, तो अट्रैक्शन और इंटीमेसी नेचुरल फ्लो में आती है। महिला फील करती है कि वह केवल फिजिकल लेवल पर नहीं, बल्कि मेंटल और इमोशनल लेवल पर भी कनेक्ट हो रही है। यह डीप कनेक्शन उसे आपके प्रति लॉयल, क्यूरियस और इमोशनली एंगेज्ड बनाता है। सिर्फ अट्रैक्शन पैदा करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सस्टेन करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप कंसिस्टेंट क्यूरियोसिटी, थॉटफुल क्वेश्चंस और इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाते हैं, तो महिला का सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूअसली एंगेज्ड रहता है। यह एंगेजमेंट उसे हमेशा आपके इंटरैक्शंस की तलाश में रखता है, चाहे वह कॉन्शियसली इसे स्वीकार करे या न करे। अंततः यह सब साइकोलॉजिकल मास्टरी और स्टोइक अप्रोच का परिणाम है। सरफेस लेवल फ्लर्टिंग, मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स या फ्लैशी जेस्चर्स केवल टेम्पररी अटेंशन ला सकते हैं, लेकिन ये 7 क्वेश्चंस और उनका सही साइकोलॉजिकल एग्जीक्यूशन आपके अंदर एक डीपर इन्फ्लुएंस पैदा करते हैं। महिला अनकॉन्शियसली महसूस करती है कि आप उसे केवल देख नहीं रहे, बल्कि उसकी पूरी पर्सनालिटी और सबकॉन्शियस वर्ल्ड